Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज यहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव वर्ड जो होता है वो 3 डिग्रीज में कन्वर्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। ये कैसे चेंजेस किए जाएंगे वो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे बहुत ही इजी वे में। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 12th में है, उसमें जो हमें चेंज करना पड़ता है सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, उसमें जो वर्ड होता है एडजेक्टिव, तो हम कैसे उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कैसे हम उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, ये मैं आज यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही इजी वे में। अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से आप ये सीख जाएंगे कैसे हमें उसको बदलना होगा। उस एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे या कंपैरेटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, ये हम यहाँ पे आपको बताने के लिए आए हैं और इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप भूलेंगे भी नहीं। तो मेरे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहला टॉपिक रखा है एडजेक्टिव दैट एंड इन ed, ing, ful, ous, er, ive। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जब भी कोई भी वर्ड हो वो ed से खत्म हो रहा हो, ing से खत्म हो रहा हो, ful से खत्म होता हो और यूएस इve से खत्म हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, टेक more to form the comparative degree and most for the superlative degree। इन अक्षरों में, इन वर्डों से एंड हो रहा हो, ईडी से खत्म हो रहा हो, आईएनजी से खत्म हो रहा हो, फुल एफयूएल से खत्म हो रहा है, ओयूएस से खत्म हो रहा है, ईआर और आईईवी से खत्म हो रहा है, तो आप सिंपल तरीका क्या है कि आप इनको जज करो और जब कंपैरेटिव में बदलना तो मोर लगाना है और सुपरलेटिव में बदलना तो मोस्ट लगा देना। तो मैंने यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया है लर्न, ईडी से खत्म हो रहा है ना बच्चों, ईडी से खत्म हो रहा है, तो मैंने इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया, मैंने कंपैरेटिव में मोर लगाकर लर्न लिख दिया। फिर उसके बाद सुपरलेटिव में हमने मोस्ट लगाया, लर्न लिख दिया। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड जो पॉजिटिव में था उसको कंपैरेटिव में बनाया, चेंज किया और सुपरलेटिव में चेंज किया। क्या हमने सीखा कि जब भी कोई वर्ड ईडी, आईएनजी, एफयूएल, ओयूएस, ईआर, आईवी से खत्म होता है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमें जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो मोर लगा देना और सुपरलेटिव बनाना होगा तो हम मोस्ट लगाकर उस एडजेक्टिव वर्ड को लिख देंगे। तो समझ में आ गई होगी। यहां दूसरा पॉइंट यहां पे बता रहे हैं, फॉर एन एडजेक्टिव दैट हैज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हैं, वॉवल जानते हैं। वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं और वॉवल्स के अलावा जितने अल्फाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहां बता रहे हैं फॉर एन एडजेक्टिव दैट हैज अ कॉन्सोनेंट, कोई एक वर्ड होगा और 3 लेटर का होगा, वो कह क्या रहा है कि कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद बीच में वॉवल हो, फिर कॉन्सोनेंट वर्ड हो। ये कह रहा मेरा एडजेक्टिव जो होगा वो कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा, बीच में वॉवल है और अगल बगल कॉन्सोनेंट है, तो बी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, जो आखिरी का जो वर्ड होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देना। ई है तो ई डबल कर देना, डी है तो डी डबल कर देना, यही बता रहा है। देन एड ईआर टू फॉर्म कंपैरेटिव, क्या करना, उसके बाद ईआर को ऐड कर देना कंपैरेटिव बनाने के लिए, ईएसटी ऐड कर देना सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना कैसे। देखो बी आई जी बिग, बी कॉन्सोनेंट और जी भी कॉन्सोनेंट और बीच में बेचारा वॉवल है,
है ना वॉवल, बीच में वॉवल है। तो क्या किया हमने यहां पे देखा कि इन्होंने कहा कॉन्सोनेंट हो फिर वॉवल हो फिर कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट जो बाद वाला है उसको हम डबल कर देंगे और उसके बाद जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER लगा देना, सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST लगा देना। तो यहां पे देखो हम कंपैरेटिव बनाया तो लास्ट में G दिया हुआ था, लास्ट में G दिया हुआ था तो हमने G को डबल कर दिया, BI डबल G लिख दिया और उसके बाद हमने ER को ऐड कर दिया और कंपैरेटिव में ये बन गया। सुपरलेटिव में बनाने के लिए लास्ट के लेटर्स जो हैं वो डबल कर दिया और EST लगा दिया तो बिगेस्ट हो गया। तो हम बोलेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब देखो नेक्स्ट वन, सैड। सैड आखिरी में D है, ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट और ये बीच में एक वॉवल दिया हुआ है, वॉवल यहां बीच में दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल होगा तो लास्ट वाला लेटर जो D है उसको रिपीट कर देना, डबल कर देना, उसमें ER लगा दोगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, EST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो यह हमारा दूसरा रूल था कि पहले वाले में देखा कि कोई वर्ड होगा उसके आखिरी में ये जज करेंगे किसको, अगर ये चीज है तो हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। दूसरे वाले में हमने सीखा कि अगर हमारे दो कॉन्सोनेंट में बीच में वॉवल है तो बाद वाला जो है कॉन्सोनेंट उसको डबल कर देंगे और ER लगा देंगे कंपैरेटिव के लिए, EST लगा देंगे सुपरलेटिव के लिए। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। थर्ड वन क्या है, सॉरी, फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट एंड वाई वी रिप्लेस वाई विद IER फॉर द कंपैरेटिव डिग्री एंड IES फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब यह है कि कोई भी वर्ड आखिरी में Y से खत्म हो रहा हो, कोई भी वर्ड आखिरी में Y से खत्म हो रहा हो तो क्या करना, उस Y को रिप्लेस करना, हटा देना, और जब कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो IER आपको लगा देना है और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो IEST यूज कर देना। तो देखो कैसे एग्जाम्पल यहां पे HAPPY, अरे भाई Y से एंड हो रहा है, Y से खत्म हो रहा है, तो हमने क्या कर पढ़ा था कि Y से जब खत्म हो रहा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा देना है और IER लगा देना है कंपैरेटिव में, IES लगा देना है सुपरलेटिव में। तो वही हमने यहां पे किया है हैप्पी, तो यहां पे Y को हटाया IER हैप्पियर, Y को हटाया IES लिखा हैप्पीएस्ट हो गया। नेक्स्ट वन दिया है लवली, Y को हटाया, Y को क्यों हटाया, क्योंकि उसके पहले कॉन्सोनेंट है, L है जो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाना है, आपको IER कंपैरेटिव डिग्री पे लगाना होगा और सुपरलेटिव के लिए IEST लगा देना होगा। तो ये हमने 3 प्रकार के वर्ड दिए, 3 सेंटेंसेस दिए हैं और 3 तरीके के वर्ड हैं। एक में सीखा कि एक वर्ड मिलेगा जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड होंगे, वर्ड्स आपको दिए होंगे, तो अगर आखिरी में ये सब चीजें दिख जाएंगी तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ING मिल गया, इंटरेस्टिंग, अरे इसको बताएंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, इंटरेस्टिंग ING लिखा तो बता दोगे मोर इंटरेस्टिंग, बताएंगे सुपरलेटिव में चेंज करो, बताओगे मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है, दिमाग में बैठा लेना है कि इन केसेस के लिए हमें मोर और मोस्ट लगाना है। अगर हमारे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल है तो बाद वाला जो है कॉन्सोनेंट उसको रिपीट करके ER और EST लगा देना। तीसरा वाला हमने बताया कि लास्ट में कोई वर्ड लास्ट में Y से खत्म हो रहा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को रिप्लेस कर देना, Y को हटा देना
और IER जोड़ देना कंपैरेटिव के लिए, IEST जोड़ देना सुपरलेटिव के लिए। तो आई होप तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कहता है, यहां हमने पढ़ा था कि कोई वर्ड है Y से खत्म हो रहा हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाना। और फोर्थ वाले पॉइंट में हमने बताया है कि कोई भी वर्ड Y से खत्म हो रहा हो लेकिन उसके पहले वॉवल हो तो Y को नहीं रिप्लेस करना। इसमें Y को रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट दिया है Y के पहले, लेकिन इस केस में Y के पहले वॉवल दिया है। वॉवल क्या होते हैं? A, E, I, O, U। देखो Y के पहले E है, Y के पहले A है, तो इसमें क्या कहता है कि Y को हटाना नहीं। अगर Y के पहले वॉवल है तो Y को नहीं हटाना है, उसमें ER ऐड कर देना कंपैरेटिव के लिए, EST ऐड कर देना सुपरलेटिव के लिए। समझ में आ रही बात? दो पॉइंट यहां पे सिमिलर हैं, एक यहां भी Y, यहां भी Y। कोई वर्ड Y से खत्म हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाकर IER IST लगा देना। यहां पे Y से खत्म हो रहा है कोई वर्ड, उसके पहले वॉवल है तो Y को रिप्लेस नहीं करना, Y के बाद ER और EST लगा के आप वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। कंपैरेटिव में चेंज करना है कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे, सुपरलेटिव में चेंज करना है सुपरलेटिव में भी उसको चेंज कर देंगे। अब आते हैं बात फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फॉर मोस्ट एडजेक्टिव वी ऐड ER। बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें हम ER को ऐड करते हैं। यहां हमने पढ़ लिया ये पॉइंट, यहां पढ़ा इस पॉइंट को, वॉवल वाला चक्कर, यहां पढ़ा Y वाला खेल, यहां भी हमने देखा Y वाला खेल। लेकिन और बहुत सारे एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ER को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ER लगाते हैं, और EST जब सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा ग्रेट, अब ग्रेट इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये ग्रेट है। तो हम सारे रूल्स पता चल गए, तो हम मुझे मालूम ग्रेट का ER लगाना है ग्रेटर, कंपैरेटिव चेंज करने के लिए, सुपरलेटिव चेंज करने के लिए EST लगाएंगे। इसीलिए लिखा ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यहां पे स्वीट, आखिरी में क्या Y लगा? नहीं, Y के लिए नियम अलग है, Y के लिए नियम अलग हो गया, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल लगा है उसके लिए नियम अलग हो गया। अगर ED से खत्म हो रहा, ING से खत्म हो रहा, FEL से खत्म हो रहा, इन वर्ड से खत्म हो, इन अल्फाबेट से खत्म हो रहा है, तो हम मोस्ट और मोस्ट का यूज करेंगे, इसके लिए नियम अलग है। यहां पे है कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड होंगे जो कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा ER यूज करेंगे, और EST यूज करते हैं ज्यादातर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट, व्हेन द एडजेक्टिव, क्लियर हो रहा है, व्हेन द एडजेक्टिव एंड इन E, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आखिरी में E से खत्म हो रहा हो, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आखिरी में E से खत्म हो रहा हो, तो वी ऐड ER, उसमें क्या ऐड करना है? ER को ऐड करना है टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री एंड ST टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। नाउ सी द एग्जाम्पल, लार्ज, लार्ज को हमने क्या लिखा? ER ऐड किया, LARGER लार्जर, EST इसमें ऐड किया लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट। ये भी देखो ब्रेव, E से खत्म हो रहा है, E से खत्म हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलोगे? ब्रेवर, ER लगा दिया, इसमें EST लगा दिया। तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ड E से खत्म हो रहा हो, E से मतलब कोई वर्ड के आखिरी में E हो,
तो हमें वहां पे सिंपली कह सकते हो आर ऐड कर देना, और एसटी है आप है सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए ऐड कर देना। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th और 10th बच्चों के लिए और हायर कंपटीशन लेवल के लिए कि हम इनको बदलेंगे कैसे। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार आईएनजी आया, इसमें मोस्ट लगाएं कि ईडी लगाएं कि ईएसटी लगाएं, क्या लगाएं। तो यहाँ पे हम लेकर यही आए हैं, आपकी डाउट्स को क्लियर करने आए हैं। एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि कंपैरेटिव कैसे बदलना और सुपरलेटिव में कैसे बदलना। तो एडजेक्टिव हमें मालूम है, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं, वही यहाँ पे दिए होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, उसको सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में बदलना होता है आपको। तो यहाँ पे हमने नोट लिखाया है, बाय चेंजिंग देयर फॉर्म adjective can be used to show comparison between two or more people। समझे? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब पॉजिटिव एक चीज के लिए है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव मोर देन टू पीपल एनिमल और थिंग्स के लिए इंडिकेट किया जाता है। These different form of adjectives are called degree of comparison। यहां पे हमने दिया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। These are the adjectives are of 3 degrees। यही को यहाँ पे आपको मैंने बताया है और सिखाया है। तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी मेहनत करूं। लिखने में भी मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग भी उसको देखिए, स्किप ना करिए, पूरा वीडियो मेहनत करिए और ये पसीना भी आता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।